हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चलते हैं निष्कलंक महादेव जी का दर्शन के लिए। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महादेव जी का लकी नंबर क्या था वो वीडियो के लास्ट में बताया हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लकी नंबर चाहिए तो जरूर देखिए। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंभा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर शिव जी के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। पांडवों को लिंग रूप में भगवान शिव ने दिए थे दर्शन। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव ये जानकर बड़े दुखी हुए कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा तथा बताया कि जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो वहाँ पर तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से खुश होकर पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वह पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की और 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पाँव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। भादो महीने की अमावस को भरता है भाद्रवी मेला। चूंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादो महीने की अमावस को यहाँ पर मेला भरता है, जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस के दिन ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसके उतर जाने इंतजार करते हैं और फिर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि साल भर एक ही पताका लगे रहने के बावजूद कभी भी इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी नहीं, जब यहाँ 50,000 लोग मारे गए थे। यदि आप वंडर ऑफ नेचर देखने के शौकीन हैं तो यह आपके लिए एकदम सही जगह है, और यदि आपकी भोलेनाथ में आस्था है तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि रोज दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे भक्तों को शिवलिंग का दर्शन करने के लिए समुद्र रास्ता देता है। इसके बाद आप शिवलिंग के दर्शन नहीं कर सकते। मान्यता है कि अगर किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाता है। जयपुर गुजरात के भावनगर से करीब 24 किलोमीटर दूर कोलियाक गांव के पास समुद्र तट पर स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए गुजरात ही नहीं अपितु देश के अनेक राज्यों से भक्त आते हैं। ये शिव मंदिर करीब आधे दिन समुद्र में और आधे दिन बाहर रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं तो इस शिवलिंग के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमें डूब जाता है। यहाँ तिथि के अनुसार दर्शन करने का समय निर्धारित रहता है। इस शिवलिंग पर समुद्र के पानी से रोजाना जलाभिषेक होता है। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह का नाम भगवान शिव से लिया गया है। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस वजह से भगवान शिव का गला रंग में नीला हो गया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया गया था।
इस प्रकार शिव को नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीलाकंठ वाला। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक कालकूट विष था जो पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था। इसे भगवान शिव ने कंठ को नीला कर भस्म कर दिया था। दोस्त, आप जानते हैं शिव जी का शुभ नंबर क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो जरूर जानिए। भगवान शिव के बारे में जितना जाने उतना ही कम है। उनकी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। आपने कभी गौर किया हो तो भगवान शिव का 3 अंक से विशेष लगाव देखने को मिलता है। जैसे उनके त्रिशूल में 3 भाग होते हैं, आंखें उनकी 3 है, माथे पर त्रिपुंड भी 3 रेखाओं से ही बना होता है। भगवान शिव को जो बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं वे भी 3 पत्ती वाले ही होते हैं। आखिर 3 अंक के पीछे है क्या वजह है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। भगवान शिव के 3 अंक के रहस्य के बारे में शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले त्रिपुरदाह की कथा के बारे में जानना होगा। एक बार की बात है, 3 असुरों ने 3 उड़ने वाले नगरों को बसाया। इन नगर का नाम त्रिपुर रखा। इसे बनाने के पीछे इन असुरों का मकसद था जय होना। इन तीनों नगरों की खासियत थी कि यह तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिसकी वजह से इन शहरों में पहुंच पाना लगभग असंभव था। ये तीनों असुर हर जगह अपना आतंक मचाते और इन 3 शहरों में जाकर छिप जाते, जिसकी वजह से इनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाता था। इनके आतंक से सभी देवता अत्यंत परेशान थे। इन शहरों को नष्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इन्हें एक ही बाण से नष्ट किया जाए, जब वे सभी एक ही सीध में हों। दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।